हेलो फ्रेंड्स, मैं अजय, आपका सोशियोलॉजी का एजुकेटर एट एग्जाम बट। तो आपका यहाँ पे मैं वेलकम टू एग्जाम बट। मैं यहाँ पे आपको सी यू टी पी जी 2023 सोशियोलॉजी, जिसका कोड है PGQP15, इसकी प्रिपरेशन करा रहा हूँ। तो यदि आप सी यू टी पी जी के लिए सोशियोलॉजी के एस्पिरेंट्स हैं तो जल्दी से अपना पेन पेपर निकालिए और हमारे साथ इस वीडियो के लिए तैयार हो जाइए। फ्रेंड्स, मैं आपके लिए सोशल रिसर्च का टॉपिक डिस्कस कर रहा हूं, जिसमें मैं ऑलरेडी 3 लेक्चर्स दे चुका हूं। ये आपका चौथा लेक्चर है। एक ब्रीफ समरी देते हुए क्या क्या मैं अपने लेक्चर्स में डिस्कस कर चुका हूं उसको आपके सामने रखता हूं। सबसे पहले मैंने सोशल रिसर्च बताया था, उसका डेफिनेशन बताया था, इसका इंपॉर्टेंस बताया था। देन आई डिस्कस्ड about the some key terms that are used in social research, epistemology and ontology. Then I discussed methodology, what is methodology. Then I discussed method, inductivism, deductivism. Then I discussed about rationalism and empiricism. Then facts and values, what is subjectivity and objectivity, what is quantitative method, quantitative aptitude and qualitative aptitude in social sciences and in natural sciences. Then I discussed about types of research methods. Then after that I also discussed the significance of social research methodology. Then I discussed about social research design in a brief intro. But in this video I will be here to describe everything about research design. So first of all, what is research design? रिसर्च डिजाइन, जब भी हम सोशल रिसर्च में कोई भी रिसर्च करने के लिए, कोई भी रिसर्च कंडक्ट कराने के लिए तैयार होते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले जस्ट वी फाइंड आउट अ प्रॉब्लम। इसके बाद इस पे लिटरेचर रिव्यू करते हैं। इसकी जो क्रोनोलॉजी होती है वो मैं आपको एक बार लिखवा दूंगा। अभी जस्ट आप ये जानिए कि सोशल रिसर्च कंडक्ट कैसे होती है। जो क्रोनोलॉजी है उससे क्वेश्चंस, चाहे आपका नेट जेआरएफ का एग्जाम हो उसमें भी आते हैं, या आपका सीयूटी का एग्जाम हो उसमें भी इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं क्रोनोलॉजी से बेस्ड। तो फ्रेंड्स, लिटरेचर रिव्यू करने के बाद, जैसे ही आप लिटरेचर रिव्यू लेते हैं तो उसके बाद आपको रिसर्च डिजाइन बनानी होती है। आप मेनली इन 4 रिसर्च डिजाइन में से, हालांकि रिसर्च डिजाइन देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ रिसर्च डिजाइन, बट मेनली देयर आर 4 टाइप्स ऑफ रिसर्च डिजाइन। इनमें से आपको एक रिसर्च डिजाइन आपको अपनी रिसर्च के लिए सिलेक्ट करनी होती है कि आप जो रिसर्च करने वाले हैं, जिस पर्टिकुलर फील्ड पे आपने जो हाइपोथेसिस है, आपका जो स्टेटमेंट है, जिसको आपने रिसर्च में प्रोसेस करने वाले हैं, जिसको आप प्रूफ करने जा रहे हैं, उसको कंडक्ट कराने में आप किस तरह का डिजाइन फॉलो करेंगे। आपकी रिसर्च या एक्सप्लोरेटरी डिजाइन होगी आपकी रिसर्च की, या डिस्क्रिप्टिव होगी, या रिसर्च आपकी एक्सपेरिमेंटल बेस्ड है, या कंपैरेटिव रिसर्च है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो का मोटिव आपको ये बताना है कि आप कैसे इस स्टेज पे पहुंचेंगे, कैसे आप इस स्टेज पे पहुंचेंगे कि आप डिसाइड करें कि which one is to be selected in these 4, which one type of research design is to be selected to our research design. So friends, I am here to tell about if your statement of hypothesis is to discuss about what the question when you read your hypothesis, and the question you get that is based on what question word, if आपकी हाइपोथेसिस का जो क्वेश्चन है, जो स्टेटमेंट है, माफ कीजिए, उसका जो यदि उस पर आप क्वेश्चन करते हैं तो उस क्वेश्चन में यदि व्हाट आता है तो आप किस तरह की रिसर्च डिजाइन लेंगे? एक्सप्लोरेटरी। तो आप एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिजाइन रखेंगे। फ्रेंड्स, इसको मैं दूसरे तरीके से भी आपको बताता हूं, जस्ट अ मिनट। एक्सप्लोरेटरी का मतलब है कि यू आर हैविंग नो प्रायोर नॉलेज। आप जो रिसर्च करने जा रहे हैं उसके बारे में यू आर हैविंग नथिंग, कोई आपको पहले से कोई नॉलेज नहीं है। आप कोई भी आइडिया या कोई पर्टिकुलर वे ऑफ कंडक्टिंग, पर्टिकुलर वे ऑफ conducting your research is not used. It means आप जो रिसर्च कर रहे हैं उसका एक जो रास्ता होता है, एक जो वे है कोई रिसर्च करने का, उसका आपको कुछ पता नहीं है। तो ऐसी जगह हम कौन सी रिसर्च डिजाइन को फॉलो करते हैं?
एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिजाइन, हम चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं विदाउट एनी प्रायर नॉलेज, और चीज़ों को जानते हैं, उसको अपनी बुक में नोट डाउन करते हैं, जो रिसर्चर होता है वो नोट डाउन करता है और इस तरह से डाटा कलेक्ट करता है, तो वो रिसर्च डिजाइन जो होती है वो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिजाइन होती है। इसके बाद डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिजाइन, एक्सपेरिमेंटल एंड कंपैरेटिव। डिस्क्रिप्टिव में जब हम किसी पर्टिकुलर फिनोमेना को लेते हैं, उसको जो हमारे रिसर्च मेथड्स है, जब हम आगे वीडियोस बनाएंगे रिसर्च मेथड्स के बारे में, तो रिसर्च मेथड्स के जब बताएंगे तो उसमें आपको इसको डिस्क्रिप्टिवली बताएंगे कि रिसर्च मेथड्स क्या होते हैं। तो डिस्क्रिप्टिवली यदि हम किसी चीज को डिस्क्राइब करते हैं, एक पर्टिकुलर मेथड को लेकर या ऑब्जर्वेशन को लेकर, एक पर्टिकुलर फिनोमेना को लेकर उस पर जब हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, उन चीज़ों को डिस्क्राइब करते हैं, तो हमारी रिसर्च का जो डिजाइन होता है दैट वुड बी डिस्क्रिप्टिव। एक्सपेरिमेंटल होता है कि इसमें क्या करते हैं, हम टू वेरिएबल्स को लेते हैं, उसमें एक डिपेंडेंट एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। जैसे हम किसी फिनोमेना में दो चीज़ें देखते हैं और एक उसमें एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, उन्हीं जो दो फिनोमेना, एक फिनोमेना के अंदर दो चीज़ें हैं उनको वेरिएबल्स बोलते हैं, जिनमें से एक डिपेंडेंट होता है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसको हम स्टैटिक रख के उस पर कुछ नहीं करना है हमें। जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसको हम लोग चेंज करेंगे और उसके थ्रू जो डिपेंडेंट वेरिएबल पे जो फर्क पड़ता है उसको हम नोट करते हैं और इस तरह से रिसर्च को कंडक्ट करते हैं। तो दैट इज नोन एज एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन। टॉकिंग अबाउट कंपैरेटिव रिसर्च डिजाइन, इसमें हम क्या करते हैं कि हम दो फैक्ट्स को, दो वैल्यूज को, दो किसी पर्टिकुलर चीज को जानने की दो रियलिटीज हों। जैसे सपोज करिए कि कंपैरेटिव मेथड, जैसे मैं बात करूं कि कोई दो कंट्री है, जैसे सुसाइड को ले लीजिए दुर्खेम की, उन्होंने क्या किया, दो कंट्रीज, तीन कंट्रीज, इवन यूरोप की मोस्टली कंट्रीज का डाटा लिया सुसाइड का, उसे कंपैरेटिवली डिजाइन किया और अपनी थ्योरी को बिल्डअप किया। तो दैट वाज कंपैरेटिव रिसर्च डिजाइन। फ्रेंड्स, इसको और हम डिस्क्रिप्टिवली अभी समझते हैं। तो रिसर्च डिजाइन में सबसे पहले जो मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ दैट इज एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिजाइन। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिजाइन जो है इट इज इनिशियल रिसर्च। जैसा कि मैंने बताया कि हम प्रायर नॉलेज नहीं रख रहे हैं, हम जस्ट चीजों को जानने की कोशिश कर रहे हैं और डाटा कलेक्ट कर रहे हैं। फिर डाटा को जब जनरलाइज किया जाएगा, डाटा सबसे पहले डाटा को कलेक्ट करेंगे, फिर डाटा का एनालिसिस होगा, जिसमें डाटा एनालिसिस की कई प्रोसेस होती हैं। वो जो हमारा स्टैटिक पोर्शन होता है उसमें जो स्टैटिकली जो डाटा को क्लीन किया जाता है, डाटा एनालाइज किया जाता है, कोडिंग की जाती है डाटा को, वो सारा क्रोनोलॉजी में जब आपको स्टैटिस्टिक्स पढ़ाऊंगा मेथोडोलॉजी का तब उसमें बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, डाटा को एनालिसिस करने के बाद डाटा का कंपाइलेशन होता है। डाटा कंपाइलेशन के बाद एक थ्योरी बनाई जाती है। तो वो एक लंबी प्रोसेस है, वो सब कुछ आपको मैं कंटिन्यूअसली क्रोनोलॉजिकली बता रहा हूँ। और जब ये सारा कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आपको एक इसका लुक अबाउट दूंगा, जिसमें सब कुछ एक वे में, एक वीडियो में आपको पूरा सोशल रिसर्च का टॉपिक बता दूंगा। एक में सोशल रिसर्च का जो थ्योरी वाला पोर्शन है वो बता दूंगा और एक में स्टैटिस्टिक का बता दूंगा। पहले इनको अभी मैं थोड़ा जो डिस्क्रिप्टिवली पढ़ा रहा हूँ उसको कंप्लीट करते हैं पहले हम लोग। तो टू नैरो डाउन अ पॉजिटिव अल्टरनेटिव्स टू प्रोवाइड अस अ पॉसिबल हाइपोथेसिस, इससे हमें एक हाइपोथेसिस मिलती है जब एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिजाइन, क्योंकि मैंने फ्रेंड्स आपको बताया है कि हमें पहले से कुछ पता नहीं है, तो हमारी जो हाइपोथेसिस है वो अभी बिल्डअप होने के लिए तत्पर है। उसको तत्पर कब होगी वो, जब हम चीजों को जानेंगे, एक्सप्लोर करेंगे। तो प्रोवाइड ऐसा पॉसिबल हाइपोथेसिस, जब हम चीजों को जानेंगे, उस पर्टिकुलर फील्ड में डाटा कलेक्ट करेंगे तो उसके थ्रू हम एक हाइपोथेसिस बनाएंगे। सपोज करिए कि आप किसी पर्टिकुलर ट्राइब के बारे में कोई नॉलेज नहीं है और आप वहां एक्सप्लोर करने के लिए जाएंगे। क्यों जाएंगे? क्योंकि यू नीड टू नो अबाउट दैट पर्टिकुलर ट्राइब। सो आप वहां जाएंगे तो आप वहां पे अभी तो आपके पास कोई हाइपोथेसिस नहीं होगी, क्योंकि यू आर हैविंग नो प्रायर नॉलेज, आपके पास प्रायर नॉलेज नहीं होगी, आपका लिटरेचर रिव्यू नहीं करेंगे, और लिटरेचर रिव्यू नहीं करेंगे तो हाइपोथेसिस क्रिएट नहीं होगी, क्योंकि लिटरेचर रिव्यू के बाद का ही पार्ट होता है या बाद का ही स्टेप है हाइपोथेसिस क्रिएशन। तो हाइपोथेसिस बनती है। जनरल मेथड्स यूज्ड इन एक्सप्लोरेटरी डिजाइन, जो हम पर्टिकुलरली जो हमारे मेथड्स हैं जो हम एक्सप्लोरेटरी में रिसर्च डिजाइन में यूज करते हैं, दैट इज सर्वे में एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिजाइन होती है, सर्वे ऑफ एक्सपीरियंस्ड इंडिविजुअल्स, एनालिसिस ऑफ सिलेक्टेड केस स्टडीज में भी हम इस तरह की रिसर्च डिजाइन का प्रयोग करते हैं। फ्रेंड्स, अनदर वन इज डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिजाइन। सोशल रिसर्च में सबसे मेनली या सबसे ज्यादा यूज होने वाली रिसर्च डिजाइन है दैट इज डिस्क्रिप्टिव। हम कोई पर्टिकुलर फिनोमेना लेते हैं और उसको पर्टिकुलरली मेजरली एंड वास्टली वी ट्राई टू एक्सप्लेन इट in every form or in every type of knowings so that we can have the deeper knowledge of that particular phenomena. So most frequently used method है
इसके बाद मोर फॉर्मल है, ये मोर फॉर्मल भी माना जाता है क्योंकि आप किसी पर्टिकुलर फिनोमेना को डीपली जानते हैं। लेस फ्लेक्सिबल है, ऑफ कोर्स फ्लेक्सिबल कम होगा क्योंकि आप चीजों को अच्छे से समझ रहे होंगे। एंड द प्रोवाइड्स क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, प्लीज माइंड दिस लाइन। जो कंपैरेटिव सॉरी जो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिजाइन है वो हमारे क्वांटिटेटिव मेथड और क्वालिटेटिव मेथड ऑफ रिसर्च इन दोनों में यूज की जाती है रिसर्च डिजाइन। फ्रेंड्स यूज्ड बाय रेडक्लिफ ब्राउन ने इसको यूज किया था डिस्क्रिप्टिव मेथड को जब उस प्रिमिटिव कम्युनिटीज की स्टडी कर रहा था रेडक्लिफ ब्राउन। इसके बाद जो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिजाइन है इसके भी 2 टाइप्स हैं। द वन एंड द फर्स्ट वन इज पैनल रिसर्च डिजाइन और इसी को हम लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च डिजाइन भी कहते हैं, और दूसरी है क्रॉस सेक्शनल रिसर्च डिजाइन। इसको थोड़ा समझ लेते हैं। लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च डिजाइन क्या होती है? इसमें क्या कहते हैं, पीरियोडिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम फिक्स्ड रिस्पोंडेंट्स। रिसर्चर क्या करता है, जो हमारा रिसर्चर है, रिसर्चर एक पर्टिकुलर सोसाइटी सपोज करिए, उसमें कुछ रिस्पोंडेंट्स को सिलेक्ट कर लेता है और उनसे डाटा कलेक्ट करना, उनसे क्वेश्चन आया, जो भी मेथड वो एम्प्लॉय कर रहा है अपने रिसर्च में, उसको उसका यूज करते हुए उन रिस्पोंडेंट से कई समय पे एट डिफरेंट टाइम्स क्वेश्चंस करता है, या जो भी उसका मेथड है उसके थ्रू उनसे इंटरेक्ट करता है एट डिफरेंट टाइम्स। बट रिस्पोंडेंट आपके सेम ही होंगे। सब कुछ करिए, उसने 10 लोगों को वहां पे हायर कर लिया या एम्प्लॉय कर दिया फॉर हिज रिसर्च और फॉर हर रिसर्च, तो वो क्या करेगा कि उनसे उन्हीं सेम रिस्पोंडेंट से कई अलग अलग समयों पे उनसे पूछताछ करेगा और क्वेश्चन आयर, जो भी उसका मेथड होगा, क्वेश्चन आयर कर रहा है, उनका केस स्टडी कर रहा है, उनका ऑब्जर्वेशन कर रहा है, जो भी कर रहा है वो कई समय पे करेगा। तो दिस इज नोन एज लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च डिजाइन। इसके लिए फ्रेंड्स बहुत समय लगता है, 1 साल 2 साल, वो चाहेगा जितने समय तक उस चीज को और उस पर्टिकुलर सोसाइटी को स्टडी करना चाहता है, वो उस पर डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा स्टडी करेगा उतना अच्छा उसे डाटा वहाँ से मिल पाएगा, और हमारी जो रिसर्च होगी, जो हमारा रिसर्च पेपर होगा, दैट वुड बी मोर रिलायबल एंड मोर एक्सेप्टेड। फ्रेंड्स दूसरा होता है क्रॉस सेक्शनल डिजाइन। इसमें क्या होता है कि टाइम को फिक्स किया जाता है। जैसे इसमें हमने रिस्पोंडेंट्स को फिक्स किया था, इसमें टाइम को फिक्स करके एक ही समय पे कई प्रकार के वन टाइम स्टॉक, एक समय में वन टाइम स्टॉक ऑफ सिचुएशन थ्रू ओवर मल्टीपल सेक्शंस, एक ही समय पे हमारे रिस्पोंडेंट्स सेम नहीं होते हैं, कई रिस्पोंडेंट्स, मेनी रिस्पोंडेंट्स, एक सोसाइटी, 2 सोसाइटी, 3 सोसाइटी, दैट इज नोन एज कंपैरेटिवली एक ही समय में क्रॉस सेक्शनल, एक सेक्शन से दूसरे सेक्शनों में जाकर मेनी रिस्पोंडेंट्स फ्रॉम मेनी सोसाइटीज या मेनी सेक्शंस। इसमें सेक्शंस चेंज होंगे, समय आपका एक ही रहेगा, एक ही समय में कई सोसाइटीज में जाके और उस वहां से डाटा कलेक्ट करेगा और अपनी थीसिस पेपर जो है उसको बनाएगा। तो ये हमने आपको 2 तरीके बता दिए हैं, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिजाइन एंड देन आई डिस्कस्ड अबाउट डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिजाइन। आगे बढ़ते हैं और अब हम थोड़ा डिस्कस करते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन का, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया है, क्या करते हैं, 2 वेरिएबल लेते हैं। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन में हम लोग 2 वेरिएबल्स होते हैं हमारे पास, एक डिपेंडेंट एक इंडिपेंडेंट। चेंज इंडिपेंडेंट वेरिएबल टू सी चेंजेस इन डिपेंडेंट वेरिएबल। मैंने बताया आपको ऑलरेडी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं, उसमें हम चेंज करते हैं, तो हम देखते हैं कि उसका फर्क डिपेंडेंट वेरिएबल पे क्या पड़ रहा है, तो वो हमारा ये एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन होता है। फ्रेंड्स इसमें क्या करते हैं, इसमें एक पर्टिकुलर टर्म आता है जिसको मैं आपको अच्छे से समझा देता हूं, इससे क्वेश्चंस भी आते हैं, जिसपे वर्क किया था एल्टन मायो नाम का एक सोशियोलॉजिस्ट है। उसने क्या किया, उसने एक कंसेप्ट दिया, होथॉर्न इफेक्ट क्या होता है मैं आपको बताता हूं। फ्रेंड्स उसने क्या किया कि उसने एक इंडस्ट्री में जाके वहां पे काम कर रहे वर्कर्स को देखा, लाइट्स जल रही थी, मतलब लाइट्स ऑन थी, तो उसने देखा कि लोग वर्क कर रहे हैं, ठीक है। फिर उसने क्या किया कि कई लाइट्स लगी होंगी फैक्ट्री में, एक पर्टिकुलर जो ब्लॉक होगा उसमें कई लाइट्स होंगी, तो उसने आधी लाइट्स बंद कर दी। उसने देखा कि लोगों में अब वो उस एफिशिएंसी से काम नहीं कर रहे थे जिस एफिशिएंसी से पहले काम कर रहे थे।
उन लोगों में अंदर से जो साइकिक माइंड सेट्स होते हैं ना, वो चेंज हो गया है। वो अब कम वर्क कर रहे हैं या कोई ज्यादा वर्क कर रहा है, फिर उसने लाइट्स जो जैसे पहले थी वैसी सारी फिर ऑन कर दी, तो उन्होंने देखा कि फिर से वो लोग ऐसे काम करने लगे। तो इसी इफेक्ट को लाइट्स हो, मैं सिर्फ लाइट्स का आपको एग्जांपल बता रहा हूं। इसके साथ ही क्या होता है कि कोई ऑफिस है, ऑफिस में जैसे एम्प्लॉय सारे वर्क कर रहे हैं, ऑफिस में मास्टर बैठा हुआ है या मालिक बैठा हुआ है या उनका सीआर बैठा हुआ है, तो जब तक वो वहां पे अवेलेबल होता है तब तक उनकी एफिशिएंसी वर्क की जो होती है वो ज़्यादा होती है या एक लेवल की होती है। लेकिन वो वहां नहीं हो तो उनमें थोड़ा लेजीनेस आ जाती है, या उनकी जो एफिशिएंसी जो वर्क करने की एफिशिएंसी है वो कम हो सकती है, वो बीच में मोबाइल भी यूज कर सकते हैं। बट इल्टन मायो का कहना था कि यदि हम इसको सोसाइटी में देखें, कोई रिसर्चर जा रहा है, ऑब्जर्वेशन कर रहा है सपोज करिए, और जो रिस्पोंडेंट्स हैं उनको पता चल जाए कि हमें स्टडी किया जा रहा है, तो एक पर्टिकुलर वे में बिहेव करेंगे। जस्ट ट्राई टू गेट दिस पॉइंट। वो एक पर्टिकुलर वे में बिहेव करेंगे, जैसे कि वहां पे कर रहे थे, लाइट होने पर अलग, लाइट नहीं होने पे अलग, या उन्हें पता चल जाए कि मालिक बैठा हुआ है तो अलग एफिशिएंसी वर्क करने की, मालिक नहीं है तो एफिशिएंसी अलग, या फिर उन्हें पता चल जाए कि मालिक हमें स्टडी कर रहा है, जैसे मैं नेचुरल वे में बता रहा हूँ, नेचुरल सेटिंग्स में, कि यदि रिस्पोंडेंट्स जो है उनको पता चल जाए कि हमें स्टडी किया जा रहा है तो उनका वर्क करने का प्रोसेस अलग होगा। वो जैसे सपोज करिए कि यहाँ पे रिस्पोंडेंट्स किसी रास्ते में सुबह से देख रहा है कि महिलाएं जो हैं, गांव में स्टडी चल रही है, महिलाएं नल पे पानी भरने के लिए आती हैं। अब वो यहाँ पे बैठ के स्टडी कर रहा है कि आखिर जो आ रही हैं तो कितने बर्तन लेके आती हैं, एक महिला कितने बर्तन लेके आती है। वो जो गांव में चलता है, अभी जब मैं कास्ट को बताऊंगा तो जो वहाँ पे नोशंस चलते हैं कास्ट को लेके कि ये लोग कुएं पे जा सकते हैं, ये लोग नहीं जा सकते, उन सबको स्टडी कर रहा है वो लेकिन वो जानना चाहता है, किसी को बता नहीं रहा है, तो वो स्टडी करेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इन महिलाओं को पता चल जाए, जो अपर कास्ट की स्पेशली यदि मैं यूज करूँ, और लोअर कास्ट वालों को वैसे बिहेव नहीं किया जाता, वो लोग बात नहीं करते, लेकिन उन्हें पता चल जाए कि रिस्पोंडेंट्स ये रिसर्चर है, हम लोगों पे ये वर्क करने आया, हमारी सोसाइटी वर्क कर रहा है, तो उन लोगों से अच्छे से बात करेंगे कि हम लोगों की जो इमेज है वो अच्छी रहे, वो सोसाइटी में गलत ना हो। वास्तव में वो करती हैं, वो भेदभाव चल रहा है, बट यहां पे वो लोग अच्छे बनने की कोशिश करेंगे। दैट इज कॉल्ड सोशल फेम। सभी लोग अपनी सोशल फेम जो होती है, सोशल फेम को हाई रखने की कोशिश करते हैं। तो उसी सोशल फेम के चलते हुए उनमें क्या आ गए, इफेक्ट आ गए। दिस इज नोन एज हॉथॉर्न इफेक्ट। तो वो ये कहता है, इल्टन मायो सिंपल वर्ड्स में ये कह रहा है कि जब रिस्पोंडेंट्स को पता चल जाता है कि उसकी स्टडी हो रही है तो एक पर्टिकुलर वे में बिहेव करता है, और दिस इफेक्ट इन द एफिशिएंसी ऑफ हिज वर्किंग इज नोन एज हॉथॉर्न इफेक्ट। ये हॉथॉर्न इफेक्ट है। इसका तो क्वेश्चन आता है सीयूटीपीजी में। कैसे क्वेश्चन आएगा सीयूटीपीजी में? ऐसे क्वेश्चन आएगा कि हु डिस्कस्ड अबाउट हॉथॉर्न इफेक्ट, then 4 answers will be given and you will have to choose one of them, and the right answer would be Elton Mayo. The second type, and the second terms, this question can also be asked in this form, that Elton Mayo talked about which particular term, then you will have to answer Hawthorne effect. So I think you will have gotten the whole idea what exactly I wanted to say. The next is, if respondent gets informed about being researched, ये इसी के बारे में लिखा था, if respondent gets informed about being researched, the working power of him might affect, might not be affected or affected. क्योंकि मैंने बताया ना, क्योंकि सभी लोग अपनी सोशल फेम को हाई रखना चाहते हैं, उसके चलते क्या होगा, वो अपने जो उसका सोशल बिहेव करने का, जो एक्टिंग करने का पैटर्न है, वो चेंज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है।
वो सिचुएशन पे डिपेंड करेगा कि उस तरह के उस पर्टिकुलर सिचुएशन में उसको कैसे बिहेव करना है जिससे उसकी सोशल इमेज हाई रहे। द मैटर इज सोशल इमेज हाई रहना चाहिए, तो वो एक पर्टिकुलर वे में बिहेव करेगा। अफेक्टेड और कांट बी डिफरेंटली। एनीवेज, तो आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन। द नेक्स्ट एंड द लास्ट वन टाइप ऑफ रिसर्च डिजाइन इज कंपैरेटिव मेथड और कंपैरेटिव टाइप ऑफ रिसर्च डिजाइन इन विच वी कंपेयर social phenomena to arrive at general conclusion. In this type of research design, we just take the phenomena, more than one phenomena, and we compare them and get a conclusion so that we can get a final theory that is the generalized one. Alternative to experimental research design, it is also an alternative type of research design for experimental research design. And Durkheim studied suicide. As I earlier told you that Durkheim's study of suicide is a comparative research design based research in sociology. So friends, in this video I deeply tried to explain every type of research design. I hope you have gotten the nuances that I need to know and that I need to express you, to deliver you, so that you can be more capable to understand research designs in sociology. And this will definitely help you for enhancing your knowledge about social research so that you can easily crack the CUT-PG exam of 2023 in sociology. Friends, this is our YouTube channel, ExamBut, and we have bifurcated this YouTube channel in four channels. Those are CUT, UG, PG, NET, GRF, for your convenience, because there was many hodgepodges in videos when those were uploaded. So you could get confused which type of video is particular for you. So we have bifurcated for your convenience. If you are a student of UG, then you have to subscribe this one channel, and if you are belonging to CUT-PG, then just please subscribe this channel. And everybody is to subscribe this particular channel, that is our ExamBut main channel. So subscribe this one and press the bell icon so that you can get every notification that pops up on your mobile. And for any further query, you can also contact us. These are the numbers. And ExamBut, this is our website, and you can also email us if you are having any query. Friends, I have also discussed that we are starting our new batch, that is starting from 21st January. So please subscribe. So please join this batch, and the link is given in the description box. And this is the bumper dhamaka for you all. 10% मोर डिस्काउंट दे रहा हूं मैं अपने इस नए कोर्स के लिए, जो हमारे 21 तारीख से स्टार्ट होने वाला है। और अब ये बैच आप अवेल कर पाएंगे ओनली इन 3,499 रुपीज। सो प्लीज डू ज्वाइन दिस बैच। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड विथ ExamBut, and bye bye, take care.